यह सब प्रमाण कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी करा धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ। उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग दिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्तां ओसितां मतलब न पाया शेख का। सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। ये तो प्रेम की बात उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरधे के होते हैं सौदे आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें परवाह है क्या जिंदगी का। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा उनकी पूजा में सुन लो ये उधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिसकी नजरों में मोहन समाए जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में मोह समाए वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात खोदो बंदगी तेरे बस की नहीं है। भगवान कृष्ण के यहाँ पुरोहित गार्गाचार्य महाराज आए। भगवान कृष्ण उस समय 5 वर्ष के थे। माँ यशोदा गार्गाचार्य महाराज का सेवा सत्कार किए और कहते हैं आप भोजन कर लीजिए। भोजन तो भोजन परोस करके दिए। भोजन परोस करके दिए। जैसे सामने भोजन परोस करके देते हैं पुरोहित गार्गाचार्य अपने इष्ट को आवाहन करते हैं। इष्ट को पुकारते हैं बुलाते हैं। मतलब भोजन जो है अपने इष्ट को समर्पित कर दीजिए। अपने इष्ट को पुकार रहे थे और उनको अपने इष्ट का पता नहीं था। श्री सदगुरु प्रभु विश्वासी थे, परमात्मा को मानते थे, लेकिन जैसे आंख बंद करके हे प्रभु आपका दिया हुआ महाप्रसाद जो सामने में रखा हुआ है आप आकर के भोग लगाइए, आप खाइए। श्री सदगुरु आप आकर के भोजन ग्रहण कीजिए।
ये तो आंख बंद किए हुए हैं। उसी समय भगवान कृष्ण दौड़ते आए, जो भी भोजन था सब उठा करके चट कर गए। पूरा थाल में भोजन था, उठा करके चट कर गए और जूठा लगाए गाल में, दाढ़ी में, मूछ में, वस्त्र पर जूठा लेप लग कर देते हैं। पुरोहित गार्गाचार्य जब आंख खोलते हैं तो क्या देखते हैं? भोजन जो है, भोजन तो है ही नहीं, थाली तो खाली है। थाली का भोजन क्या हुआ? तो सामने में देखते हैं 5 वर्ष का भगवान कृष्ण जो मुस्कुरा रहे हैं और हाथ को चाट रहे हैं और कहते यही मेरा महाप्रसाद खा गया। यशोदा मैया से कहते हैं, यशोदा जी आपका ललना जो मेरा भोजन खा गया, मेरा चट कर गया, और देखिए मेरे बाल दाढ़ी में भी जूठा लगा दिया, मेरे वस्त्र को भी अपवित्र कर दिया। मैं अब जा रहा हूं। माँ यशोदा कहने लगी, पुरोहित जी मैं फिर से भोजन बनाती हूँ, आप भोजन करके जाइए। फिर भोजन बना करके दिए। ये आंख बंद करके तू देंग वस्तु हे गोविंद तुभमेव समर्पये, आपका दिया हुआ महाप्रसाद जो है आप ही ग्रहण कीजिए, भोग लगाइए। भगवान की चट आ गए, सब खा लिए, पूरे शरीर में जूठन लेप कर दिए। सामने देखते हैं तो कृष्ण मुस्कुरा रहे। फिर कहते यशोदा जी आपका ललना मेरा सब भोजन चट कर गया। माँ यशोदा उनको पकड़ करके डांटने लगे, सबका मक्खन तुम ही खाता है, यहाँ भी खाता है। सब लोग कहते मेरा दूध पी गया तो मेरा छाली खा गया, मेरा दही खा गया तो मेरा मक्खन खा गया, तेरा इतना बड़ा पेट। पूरा दाव दाव करके मैंने दिया था और सब खा गया। तो पकड़ करके माँ यशोदा उनको उधर ले गए। पुरोहित गार्गाचार्य आग बबूला हो गया, मैं जा रहा हूँ, आप कभी नहीं आऊंगा। माँ यशोदा बहुत आग्रह की। तब पुरोहित गार्गाचार्य कहते हैं हम अपने हाथ से भोजन बनाएंगे तब खाएंगे। अपने हाथ से बनाएंगे, अपने हाथ से भोजन बनाए। केवाड़ी खिड़की बंद है जहां भोजन बना रहे। और पुरोहित जी मन में सोचे इस बार भरपेट खाऊंगा। कई बार छकाए, कई बार छकाए, भोजन बना रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, इस बार तो भरपेट खाऊंगा। अच्छा ढंग से भोजन बनाए और पूरे थाल में परोस दिए। अब खिड़की केवाड़ी बंद है। फिर अपने इष्ट को आह्वान करते हैं। गोविंद भगवान कृष्ण फिर पहुंच गए। ये तो आंख बंद कर आह्वान करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण आए, चट सब भोजन खा गए और ऐसे दाढ़ी पकड़ करके जूठा लगा झोला रहे हैं। पुरोहित गार्गाचार्य आंख खोलते हैं तो कृष्ण पकड़ लिए। अब पकड़ करके पूरा जोर से दोनों कान को अमेटते हैं। कान 3 बार तक खा गया तो इतना तेरा इतना बड़ा पेट है। खूब रगड़ते हैं भगवान कृष्ण, इस कर खूब रगड़ते। जब रगड़ते रगड़ते पुरोहित जी गार्गाचार्य थक गए, तब कहते यशोदा जी आपका ललना तो इस बार भी मेरा भोजन खा गया। जैसे किवाड़ खोलते हैं पुरोहित जी गार्गाचार्य जी भगवान कृष्ण को पकड़े हुए। माँ यशोदा खींच करके लगे थाप दे रहे, थाप। तेरा इतना बड़ा पेट नहीं मिला तो पुरोहित जी का भोजन खा गया। घर में कितना कितना भोजन है, माथा दे रहे। भगवान कृष्ण कहते अजीब आदमी सब, अजीब आदमी सब है, अजीब आदमी सब है। भोजन करने के लिए बुलाते हैं, भोजन करने के लिए बुलाते हैं, आकर के खाता हूं तो कोई कान अमेरते हैं, कोई तमाचा चलाते हैं। अजीब आदमी सब। भगवान कृष्ण यह कह करके विचार करते हैं
पुरोहित जी का माया का पट्टी नहीं हटा है। माया का पट्टी गुरुदेव कहते हैं घटतम प्रकाश व शब्द पर त्रय जीव पर है छारे, कर दृष्टि अर्जुन योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमन निर्णय चाहिए, पाखंड और अहंकार तजे, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं पुरोहित जी का माया का पट्टी नहीं हटा है। भगवान कृष्ण दया करते हैं, माया का पट्टी हटाते हैं। अंधकार जो छायाकार मंडल का जो बहुत बड़ा साम्राज्य था, उनको जैसे हटाए, प्रकाश का दर्शन कराए और शब्द के द्वारा, शब्द के सहारे भगवान कृष्ण उनको अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करा देते हैं। जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, भगवान के आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, पूरे ब्रह्मांड में जर्रे जर्रे जो भी है सबके आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं। जैसे माया का पट्टी हटाए, उसी समय गार्गाचार्य जी महाराज ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं। ये तो 5 साल का कृष्ण समझता था, ये तो साक्षात गोविंद परमात्मा मेरे, ये तो साक्षात परमात्मा है। और भगवान कृष्ण के चरण में लिपट गए और भगवान कृष्ण को अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करा दे और मोक्ष धाम के अधिकारी हो गए। ये श्रद्धा प्रेम है। आज बहुत श्रद्धा से लोग नाग पंचमी, नाग देवता का पूजा करने करते हैं, बहुत श्रद्धा से। जी आज पूजा, जिनको जहां जहां श्रद्धा, वो श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं। आप लोग जानते होंगे, कांची नरेश राजा चौर, एक दिन की बात है, वह पूरे साजवाज के साथ सज धज करके भगवान विष्णु के मंदिर पर प्रवेश करते हैं। भगवान विष्णु का जो पावन विग्रह था, तस्वीर मूर्ति था, उस पर चढ़वा चढ़ा और चढ़वा चढ़ा करके फूलों ने समारे मुस्कुरा रहे, हम भगवान को, हम तो भगवान को रत्न चढ़ाए, सोना चढ़ाए, हीरा चढ़ाए, जवाहरात चढ़ाए, हमसे बढ़कर के चढ़ाने वाला कौन है? कोई नहीं हो सकता। मन में मुस्कुरा रहे हैं, मगन हो रहे हैं। उसी समय भक्त विष्णुदास मंदिर प्रवेश करते हैं। राजा साहब जो चढ़वा चढ़ाए थे, उस पर विष्णुदास फूल चढ़ाते थे। फूल जैसे फूल चढ़ाए, राजा साहब के द्वारा जो चढ़ाया गया चढ़वा था, सब ढक गया। राजा साहब जब आंख खोलते क्या देखते हैं? पीछे में गरीब भक्त विष्णुदास खड़े, और विष्णुदास से कहते हैं, श्री सदगुरु महाराज, विष्णुदास से कहते कि तूने मेरे चढ़वा का अपमान किया, मेरे चढ़वा पर तुमने क्यों चढ़वा चढ़ाया? और डांटने लगे। सब डांट रहे, मंत्री डांट रहे हैं, सिपाही डांट रहे हैं, प्रजागण डांट रहे, आदि डांटते हैं। और डांटते हुए कांची राजा चौर उसी समय वापस अपने राजमहल की ओर जल्दी से जाते हैं, तो विष्णुदास जी पीछे पीछे जा रहे हैं। राजा साहब डांटे, विष्णुदास कुछ नहीं बोलते। राजा साहब अपने राजमहल में पहुंचे और उसी समय विचार किए कि मेरे राज दरबार में हवन होगा, हवन।
मेरे राज दरबार में नाम धुन होगा, नाम कीर्तन होगा, तरह तरह का व्यवस्था करवाए। नाम धुन शुरू हो गया, हवन शुरू हो गया, क्योंकि बड़ा मैं हूँ, राजा हूँ, और हमसे बड़ा भक्त कोई हो नहीं सकता, हमसे बड़ा भक्त कोई हो नहीं सकता। श्री सद्गुरु हमसे बड़ा भक्त कोई हो नहीं सकता। उसी समय श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु उसी समय श्री सद्गुरु उसी समय क्या हुआ, मगन हो रहा है, काफी खुश हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की काफी प्रसन्न है, इतने श्रद्धा प्रेम से मगन हो रहे हैं। विष्णुदास विचार करते हैं, श्री सद्गुरु विष्णुदास विचार करते हैं, राजा के पास इतना व्यवस्था है, तो राजा साहब क्या किए, हवन करवा रहे हैं, नाम धुन करवा रहे हैं। हम तो गरीब भक्त हैं, राजा साहब धनी हैं, राजा हैं, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो हवन कर रहे हैं, नाम धुन करवा रहे हैं। हम तो गरीब हैं, हम भी अपने भगवान को खुश करने के लिए हम भी भगवान को रोटी बना करके चढ़ाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम अपने भगवान को रोटी बना करके चढ़ाएंगे। स्नान करके रोटी बनाते हैं, रोटी बना करके फिर गया स्नान करने के लिए। स्नान करूंगा तब तो चढ़ाऊंगा, फिर गया स्नान करने के लिए। स्नान करके जब आते हैं तो रोटी हो गई चोरी, रोटी हो गई चोरी। एक दिन कहते मेरी रोटी किसने चोरी कर ली। फिर दूसरे दिन स्नान करके रोटी बनाते हैं, अब फिर स्नान करके जब आते हैं रोटी चढ़ाने, रोटी हुई चोरी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7वें दिन तक रोटी चोरी हो गई। 7वें दिन जब होता है ना, स्नान करके रोटी बनाए, फिर स्नान करने के लिए अंत प्रेरणा हुई, अंत प्रेरणा हुई। ऐ विष्णुदास, तुम स्नान करने के फेरे में रह जाते हो। स्नान करके रोटी तो बनाते हो, फिर स्नान करने के फेरे में जो रहते हो, तुम भगवान को रोटी भी नहीं चढ़ा पाते, क्योंकि तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है। अरे अभी स्नान को छोड़ो, जाकर के चोर को पकड़ो। उसी समय विष्णुदास दौड़ करके आए, जैसे दौड़ कर क्या देखते हैं, एक दीनहीन है, दीनहीन अस्थि पंजर सटा हुआ, काला कलुटा है, मुंह में स्याही पड़ा हुआ, पाँव में विवाद फटा हुआ है। देखते उनके हाथ में रोटी, उनके हाथ में क्या देखते हैं, रोटी देखते हैं। जैसे रोटी को देखते हैं, उसी समय विष्णुदास कहते हैं आखिर में चोर पकड़ा ही गया, आखिर में चोर पकड़ा ही गया। उसी समय उनका नजर जाता है चूल्हा के पास। चूल्हा के पास जब नजर दौड़ाते हैं तो चूल्हा के पास कटोरा था, उस कटोरा में घी था। दौड़ करके घी का कटोरा उठाते हैं, पीछे से दौड़ते अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, और दीनहीन भी भाग रहे हैं। वो दौड़ रहे हैं, पीछे से जो ये विष्णुदास घी का कटोरा लेकर के दौड़ लगा रहे हैं। जो दीनहीन आगे में जा रहे थे, फिसल करके जमीन पर गिर गए। एक हाथ जमीन पर है, एक हाथ जिसमें रोटी है ऊपर है। तब तक विष्णुदास पहुंचे, उनके हाथ से रोटी लिए, और रोटी लेकर के घी के कटोरा में
डुबा करके जैसे ठोस ठोस करके खिलाते हैं, सामने में न जमीन पर गिरा हुआ शंख चक्र गदा पद्म रखा हुआ है, और वो कोई दूसरे नहीं थे, साक्षात भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु अपने रूप स्वरूप में आ गए और विष्णुदास उनके चरण में लिपट गए। और उसी समय भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था वही रूप स्वरूप अपने भक्त विष्णुदास को दिए। आज विष्णुदास के हाथ में भी शंख चक्र गदा पद्म है। वैकुंठ लोक से विमान आता है, भगवान विष्णु उस विमान पर बैठे, उनको भी बैठाए, हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ धाम लेके चले गए और वैकुंठ लोक का पहला द्वार पाल उनको बनाए। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह सब कुछ देख रहे थे। कौन देख रहे थे? कांची नरेश राजा देख रहे थे कि भगवान विष्णु प्रकट हुए। उसी समय वो विचार करते, बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास है। मेरे अंदर में तो अहंकार था, मैं राजा, मेरे अंदर में अहंकार, लेकिन उनके अंदर में प्रेम है, प्रेम, इसलिए बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास है। तब विचार करते हैं, हम जो इतना हवन करवाए, नाम धूम करवाए, हमको विष्णु भगवान विष्णु दर्शन नहीं दिए, इनको क्यों दर्शित? तो कोई यज्ञ भी नहीं किए, इनको क्यों दर्शन दे दिए? तब पता लगाए तो पता लगा कि विष्णुदास पहले से अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले किए थे, मतलब भजन वेद लिए थे। वो हमेशा नाम का सुमरन करते, राम नाम का सुमरन करते रहते थे। मानव जब मानव ध्यान दृष्टि योग की क्रिया करते थे, नदानुसंधान की क्रिया करते थे, और भगवान का ध्यान भी क्या करते थे। तब कांची राजा चौल सत्संग क्या करते थे। तब कांची नरेश राजा चौल तब सामर्थ्यवान सदगुरु के पास गए, उनसे भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ नाम का स्मरण कर रहे हैं, ध्यान भजन कर रहे हैं, सत्संग भी हो रहा है, लेकिन हवन को नहीं छोड़े। क्यों नहीं छोड़े? राजा थे। जब तक भगवान विष्णु दर्शन नहीं देंगे तब तक हवन करना छोड़ेंगे। हवन हो रहा है, विचार करते, बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास है, मेरे अंदर में अहंकार। उसी से मैं सबको कहते, आज अगर भगवान विष्णु हमको दर्शन नहीं देंगे, हम आज आत्महत्या कर लेंगे, हम हवन कुंड में छलांग लगा करके आत्महत्या कर लेंगे। समय निर्धारित कर दिए थे, उसी समय हवन कुंड के पास गए और तमाम से कहते हैं, आज मैं हवन कुंड में छलांग लगाने के लिए जा रहा हूँ। किसी ने कहा क्यों? कहा हमको भगवान विष्णु दर्शन नहीं दिए, इसलिए बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास है, मेरे अंदर में अहंकार था, इसलिए आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूँ। नाम का सुमरन करते, नाम का सुमरन जो गुरु प्रदत्त मंत्र था, उस मंत्र का सुमरन करते हुए जैसे हवन कुंड में छलांग लगाते हैं, हवन कुंड में कूदते हैं, भगवान विष्णु प्रकट हो गए, उनको गोद में उठा लिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। गोद में उठा लिए और वैकुंठ लोक से विमान आया, भगवान विष्णु के पार्षद आए, उनको विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक लेके चले गए और वैकुंठ लोक का दूसरा द्वारपाल बनाए। वही भगवान शिव कहते हैं, गुरु पद प्रीति नीति रत देई, द्विज सेवक अधिकारी। गुरुदेव की वाणी है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे ओ गुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। इसलिए श्रद्धा प्रेम चाहिए। हम लोग क्या मानते? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनवों कर जोरी, पल पल छोड़ छोड़िए सुनिए गुरु।
आप लोग जानते हैं दामाजी महाराज, श्री सदगुरु महाराज की जय। दामाजी महाराज भगवान विट्ठल के अनन्य भक्त, अनन्य भक्त। दामाजी कपड़ा बेचने का काम करते, उनके पुत्र का था नाम था नामदेव। लोग उनको प्रेम से नामू कहते। पिताजी कहते नामदेव मैं जा रहा हूँ बाजार कपड़ा बेचने के लिए, आज भगवान को विट्ठल को स्नान करा देना, नैवेद्य खिला दे चढ़ा देना और दूध भी पिला देना। पिताजी गए बाजार, नामदेव क्या किए, 5 वर्ष का अवस्था था, सब सामग्री लेकर के मंदिर प्रवेश करते हैं और भगवान विष्णु के मंदिर के जो भगवान विट्ठल का मूर्ति था उनके सामने जल रखते हैं, महाप्रसाद रखते, दूध रख करके कहते भगवान पिताजी चले गए बाजार, आप स्नान करके महाप्रसाद खा लीजिए, दूध भी पी लीजिए। यह कह करके फिर किवाड़ के पास आते छिप जाते। बहुत देर से देखते तो भगवान टस से बस नहीं कर रहे हैं। अंत में कहते हैं पिताजी के सामने ये स्नान करते होंगे, नैवेद्य पर महाप्रसाद खाते होंगे, दूध भी पीते होंगे। अब बच्चा जान करके जो मैं कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा उस बात कोई मान नहीं रहे। तब क्या कहते भगवान, आज अगर आप स्नान नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे, नैवेद्य नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, मैं भी प्रतिज्ञा कर लूँगा मैं जब तक जीवित रहूँगा कभी स्नान नहीं करूँगा, कभी भोजन नहीं करूँगा, कभी दूध नहीं पीऊँगा। कहने भर का देर था, जो भगवान विष्णु भगवान विट्ठल का मूर्ति जो पाषाण का था सजीव हो गए, साक्षात हो गए। भगवान विट्ठल वहाँ से टहलते हुए और नामदेव के हाथ पकड़ते हुए कहते नामदेव क्या बोल रहे, कहा प्रभु सही तो कह रहा हूँ, आप हम जब वो सवेरे से भूखे तब हम भी भूखे हैं। उसी समय भगवान क्या करते हैं, नैवेद्य स्नान करके जैसे नैवेद्य को अपने मुंह में लेना चाहते, श्री सदगुरु महाराज नैवेद्य को मुंह में लेना चाहते हैं, उसी समय नामदेव जी कहते हाँ हाँ खा लीजिए, हम भी तो नहीं खाए श्री सदगुरु महाराज। तब भगवान विट्ठल पहले नामदेव के मुंह में अपने से डालते, अपने से खिलाते, अपने से नामदेव को भगवान विट्ठल खिलाए तब अपने खाए। नामदेव को खिलाते अपने खाते, नामदेव खिलाते अपने खाते हैं। पहले नामदेव को दूध पिलाए तब अपने दूध पिए, बर्तन हो गया खाली। जब वहाँ से चलने लगे भगवान विट्ठल कहते नामदेव तू मेरे लिए प्रत्येक दिन 1 गिलास दूध लाना, मैं दूध पीऊँगा प्रत्येक दिन लाना। जैसे बर्तन लेके गए, बर्तन तो खाली। नामदेव की माँ कहेंगी नामो अरे महाप्रसाद क्या हुआ, नैवेद्य का माँ सब भगवान खा गए। का तू झूठ बोलता है, आज तक तुम्हारे पिताजी जो लेके गए कभी नहीं खाए, 1 को दाना नहीं खाए, तुम्हारा सारा बर्तन चट्ट हो का माँ। ऐसे ऐसे बात भगवान स्नान नहीं कर रहे थे, मैंने कहा आप स्नान नहीं करो तो मैं भी नहीं करूँगा, आप भोजन नहीं करोगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, आप दूध नहीं पियोगे तो मैं भी नहीं पीऊँगा। तब भगवान आकर का स्नान किए, हमको खिलाए, अपने भी खाए और कहा मेरे लिए प्रत्येक दिन दूध लाना। यह कह करके निकल गए, भाग गए। नामदेव की माँ कहने लगी मेरा नाम झूठ नहीं बोल सकता। तब तक उनके पिताजी आए, पिताजी कहा क्या हुआ क्या, कहा तो गजब हो गया, नामो बोल रहे कि भगवान आज स्नान भी किए, नैवेद्य भी खाए, दूध भी पिए, मेरा नामो झूठ नहीं बोलता। आंख से आंसू माता पिता को गदगद भर रहे हैं, नोर जा रहे बह रहे हैं। तब तक नामदेव आ गए। उनके पिताजी कहते नामदेव क्या है, सच सच बताओ बेटा। कहा पिताजी पहले तो भगवान स्नान नहीं कर रहे थे, नैवेद्य नहीं खा रहे थे, दूध नहीं पी रहे थे। मैंने कहा आप स्नान नहीं करोगे, नैवेद्य नहीं खाओगे, दूध नहीं पियोगे, मैं भी जब तक जीवित रहूंगा न स्नान करूंगा, न नैवेद्य खाऊंगा, न दूध पीऊंगा।
जब कहे तो भगवान आए, स्नान किए, नैवेद्य हमको भी खिलाए, हम अपने हाथ से खिलाए, अपने भी खाए, पहले हमको दूध पिलाए तो वो अपने भी पिए। पिताजी के आंख से आंसू बहाता, माँ के आंख से आंसू बहाता। नामदेव, क्या अब तू अपने विट्ठल का दर्शन मुझे नहीं कराओगे? नामदेव जी कहते हाँ पिताजी, चलिए ना, कल चलिए ना, चलिए कल चलिए। जब पूरा सामग्री लेके गए, माता पिता मंदिर प्रवेश करते हैं, नामदेव भी पहुंचते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। उसी समय अपने विट्ठल को कहते भगवान स्नान करके नैवेद्य खा लीजिए, दूध पी लीजिए। भगवान विट्ठल स्नान के, स्नान करके नैवेद्य इनको भी खिला रहे, नामदेव को खिला, अपने खा रहे। इनके माता पिता छिद से देखते हैं, वार्तालाप जो हो रहा है। नामदेव कहते हैं, नामदेव के पिताजी कहते हैं, दामाजी नामो, अरे प्रभु का दर्शन मुझे नहीं हो रहा है, भगवान विट्ठल का दर्शन नहीं हो रहा है। उसी से नामदेव कहते हैं, भगवान मेरे माता पिता भी, उनको भी दर्शन दीजिए, उनको भी दर्शन दीजिए। माया का पट्टा पट्टी जैसे हटता है, साक्षात परमात्मा गोविंद उनको दर्शन देते। श्री सदगुरु महाराज की जय। ये श्रद्धा प्रेम है, लेकिन जीवन में गुरु चाहिए। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, सो सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना, लागा हरिपद से, कह कबीर बैकुंठ में उलट मिला सुखदेव। इसलिए श्रद्धा प्रेम चाहिए। प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज डिम्ब विचार, उद्र भरण के कारण जन्म गमायो। सार श्रद्धा प्रेम से नाम का सुमरण कीजिए, अपने जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले कीजिए। इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।